Good morning, all of you. We read present simple and present continuous yesterday. Today we will be read present simple and present continuous tense exercise. सबने अपना वर्क कर लिया होगा यहाँ तक. प्रेजेंट सिंपल एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की एक्सरसाइज कर ली थी हमने डी क्वेश्चन के नेगेटिव. एंड टुडे वी विल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. प्रेजेंट सिंपल एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस. सर पॉजिटिव को नेगेटिव में कन्वर्ट कर लिया था. पॉजिटिव सेंटेंस को किस में करेंगे? क्वेश्चन इंटेरोगेटिव में. पॉजिटिव डी क्वेश्चन है. पॉजिटिव को क्वेश्चंस पुटअप करने में. ही प्लेज. फर्स्ट हमको बताया कि कैसे करना है. ही प्लेज. ये कौन सा सेंटेंस है? ही प्लेज अफर्मेटिव सेंटेंस है. अफर्मेटिव सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट का अफर्मेटिव सेंटेंस है. अब इसको किस में कन्वर्ट करना है? इंटेरोगेटिव में. इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले क्या यूज करते हैं? हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब क्या होती है सिंपल प्रेजेंट में? अफर्मेटिव के. इंटेरोगेटिव में डू या डज. अब ही के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी? डज. देन सब्जेक्ट ही, then verb play and question mark. Does he play? Second, he is playing. He is playing. ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस. और कॉन्टिन्यूस का कौन सा है? अफर्मेटिव है. अफर्मेटिव है हमको किस में चेंज करना है? इंटेरोगेटिव में. क्वेश्चन बनाने के लिए इंटेरोगेटिव में चेंज करेंगे. तो इंटेरोगेटिव में सबसे पहले क्या यूज होगी? हेल्पिंग वर्ब. और इसमें हेल्पिंग हमें दी हुई होती है कंटिन्यूस में. इज क्या है अपनी? हेल्पिंग वर्ब इज सबसे पहले. देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगेगा? आईएनजी. एंड क्वेश्चन मार्क. ऑलवेज इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या आता है? क्वेश्चन मार्क. ही इज प्लेइंग का कन्वर्ट क्या होगा? इज ही प्लेइंग. थर्ड है शी लिव्स हेयर. शी लिप्स हेयर. ये कौन सा सेंटेंस है? अफर्मेटिव है. और किस टेंस का है? प्रेजेंट सिंपल का अफर्मेटिव है. वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगता है. और हम इसको किस में चेंज करेंगे? इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन बनाएंगे इसका. तो सबसे पहले क्या यूज होगा? हेल्पिंग वर्ब. और हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? अभी बताई थी डू या डज. अब सब्जेक्ट है अपना शी. सी के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी? डज. देन सब्जेक्ट, देन वर्ब कौन सी है अपनी? लिव एंड हेयर. वर्ब के बाद जितना भी क्वेश्चन में अपना क्या बचा है? सेंटेंस. जितने भी वर्ड्स बचे हैं उनको क्या लिखते हैं हम? एज इट इज ऐसे ही लिखेंगे. डज शी लिव हेयर. फोर्थ है शी इज लिविंग हेयर. शी इज लिविंग हेयर. शी इज लिविंग हेयर. तो कौन सा टेंस है ये? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस. और कॉन्टिन्यूस का भी अफर्मेटिव है. अफर्मेटिव है किसमें चेंज करना है? क्वेश्चन बनाना है. सबसे पहले क्या यूज करेंगे? हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब दी हुई है कौन सी है? इज. सबसे पहले क्या आ जाएगा? इज. देन सब्जेक्ट. सब्जेक्ट क्या है? शी. इज शी लिविंग हेयर. इज शी लिविंग हेयर. एंड क्वेश्चन मार्क. फिफ्थ क्वेश्चन है दे आर वीपिंग. ये कौन सा सेंटेंस है अपना? दे आर वीपिंग. वर्ब की फर्स्ट इज एम आर हेल्पिंग वर्ब आ रही है. फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ रहा है. तो प्रेजेंट कंटिन्यूस. और कंटिन्यूस का भी अफर्मेटिव सेंटेंस. अफर्मेटिव है तो क्या बनाना है हमको? क्वेश्चंस बनाना है. इंटेरोगेटिव सबसे पहले क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब. और कंटिन्यूस टेंस में ऑलवेज क्या हेल्पिंग वर्ब दी हुई होती है. इज है तो पहले इसको लिख दो. इसमें क्या है? आर. सबसे पहले क्या आ जाएगा? आर दे
beeping and question mark. Are they beeping? 6 है he missed the bus. कौन सा टेंस है? प्रेजेंट सिंपल, और प्रेजेंट सिंपल का भी अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव है किसमें चेंज करना है? इंटेरोगेटिव में। सबसे पहले क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसमें दी नहीं होती है, लेकिन इसकी हेल्पिंग वर्ब होती क्या है? डू या डज। और ही के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी? डज। डज। देन सब्जेक्ट कौन सा है? ही। और जब हम इंटेरोगेटिव बनाते हैं किसको? अफर्मेटिव को, प्रेजेंट सिंपल के को, तो ईएस क्या होता है अपना? हट जाता है। कल भी बताया था। डज ही मिस द बस? डज ही मिस द बस? नोट डाउन करो ये। डज ही मिस द बस? They hire a taxi. 7. They hire a taxi. कौन सा टेंस है? सिंपल प्रेजेंट है ना, हेल्पिंग वर्ब आ रही है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या आ रहा है? आईएनजी आ रहा है। सिंपल प्रेजेंट है, दे है, और दे के साथ ऑलवेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, आईईएस यूज नहीं होता। अब हमको क्या चेंज करना है? इंटेरोगेटिव में। इंटेरोगेटिव में चेंज करने के लिए वर्ब की क्या पहले, सबसे पहले क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो दे हायर ए टैक्सी, तो इंटेरोगेटिव में क्या हेल्पिंग वर्ब होती है? डू या डज। अब दे के साथ क्या यूज होगा? डू। दे सब्जेक्ट, वर्ब हायर एंड ए टैक्सी एंड क्वेश्चन मार्क, एंड लास्ट है यू आर हेल्पिंग। यू आर हेल्पिंग। यू आर हेल्पिंग कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। इज एम आर लग रहा है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या यूज हो रहा है? आईएनजी यूज हो रहा है। तो इसको किस में चेंज करना है? हमें इंटेरोगेटिव में। इंटेरोगेटिव में सबसे पहले क्या आएगी? वही वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें? आर, देन सब्जेक्ट यू, एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, हेल्पिंग। आर यू हेल्पिंग? कंप्लीट करो इन्हें। नोट एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर डी को। एंड लास्ट क्वेश्चन है ई। फिल इन द ब्लैंक्स विथ सिंपल प्रेजेंट एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस। फिल इन द ब्लैंक्स विथ सिंपल प्रेजेंट एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस। सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट। अब इसमें क्या है? अपने को क्वेश्चंस दिए हुए हैं और अपने को अपने अकॉर्डिंग पता करना है कि किसमें प्रेजेंट सिंपल आएगा और किसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस आएगा। फर्स्ट है लिसन, somebody has call, somebody blank us call। वर्ब कौन सी इसमें? कॉल। सेकंड क्वेश्चन, लुक द सन ब्लैंक
rise. I football, I blank football right now. Right now play, इसमें वर्ब क्या है? प्ले. फोर्थ, आई फुटबॉल ऑन संडेज. आई ब्लैंक फुटबॉल ऑन संडेज. इसमें भी अपनी वर्ब कौन सी है? प्ले. सबसे पहले फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. फर्स्ट है लिसन समबडी ब्लैंक अस कॉल. अब हमको इसमें पता करना है कॉल अपनी वर्ब है कि इसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस आएगा या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस आएगा. लिसन समबडी मतलब क्या? कोई हमको क्या कर रहा है? बुला रहा है. समबडी अस कॉल, तो बुला रहा है मीन्स क्या है? कोई इस टाइम क्या कर रहा है? अपना एक्शन कर रहा है. कोई तब हमें कह रहा है. उसका कोई डेली का वर्क थोड़ी ना है, कोई रूटीन थोड़ा है कि वो हमें बुलाता है डेली इस टाइम पे. या यहाँ पे कोई वर्ब दिया, सेंटेंस दिया कि एट दिस टाइम, यूजुअली, ये थोड़ी ना दिया हुआ है. तो समबडी हमें क्या कर रहा है? कोई बुला रहा है. तो कौन सा टेंस यूज होगा इसमें? कॉन्टिन्यूअस. अब कॉन्टिन्यूअस यूज होगा तो समबडी मतलब कोई वन पर्सन है, तो वन पर्सन सिंगुलर के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी? इज. समबडी इज. अब वर्ब है अपनी कॉल, और कॉल में क्या होगा? आईएनजी यूज होगा. कॉलिंग, समबडी इज कॉलिंग अस. सेकेंड, लुक द सन ब्लैंक राइज. अब कोई बोल रहा है लुक, देखो, द सन, क्या सन क्या हो रहा है? राइज हो रहा है. उस टाइम सन क्या हो रहा है? राइज हो रहा है. हो रहा है ना, कंटिन्यूस है. उस टाइम वर्क क्या हो रहा है? अपना कंटिन्यू चल रहा है. तो द सन क्या है? अपना सिंगुलर है, सन. तो द सन इज राइजिंग. द सन इज राइजिंग. The sun is rising. Third, I blank football now. नाउ तो दिया हुआ है, तो नाउ कब है? मतलब अब क्या कर रहा है? वो फुटबॉल खेल रहा है राइट नाउ. इससे अगर सेंटेंस में दिया हुआ तो इससे क्या पता चल जाएगा कि कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. राइट नाउ आई एम प्लेइंग फुटबॉल राइट नाउ. मैं अब क्या कर रहा हूँ? फुटबॉल खेल रहा हूँ. तो आई के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है? ऑलवेज. आई इज ऑलवेज यूज विथ एम. आई एम प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में. फर्स्ट फॉर्म में क्या लग जाएगी? आई एन जी. आई एम प्लेइंग फुटबॉल राइट नाउ. आई एम प्लेइंग फुटबॉल राइट नाउ. मैं क्या कर रहा हूँ? उस टाइम फुटबॉल खेल रहा हूँ. आई ब्लैंक फुटबॉल ऑन संडेज. इसमें मैं फुटबॉल कब खेलता हूँ? ओनली संडेज को खेलता हूँ. तो वो क्या है उसका? संडे को खेलता है. हैबिचुअल रूटीन है उसका कि और डेज को नहीं खेलता, ओनली कब खेलता है? संडे को. तो आई कौन सा टेंस हुआ फिर इसमें? ऑन संडेज. प्रेजेंट सिंपल टेंस हुआ, और प्रेजेंट सिंपल में क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है. तो आई के साथ कौन सी फॉर्म होगी? आई प्ले फुटबॉल ऑन संडेज. नोट डाउन करो. Fifth question. Listen. The phone blank ring. Sixth question. He and I
he and I blank for a walk every morning. He and I blank for a walk every morning. वर्ब क्या है इसमें? गो. 7. She is tired. She is tired. She blank home now. और वर्ब है अपनी गो. 8th क्वेश्चन. I usually blank coffee but today I blank milk. और वर्ब है उसमें टेक. ये 4 क्वेश्चंस. फर्स्ट है अपना इसमें 5th. लिसन द फोन ब्लैंक रिंग. आपको ही बता रहा है लिसन टू द फोन ब्लैंक रिंग. तो फोन क्या कर रहा है? रिंग कर रहा है. तो रिंग उसका कोई वक्त थोड़ी ना है एक्शन फोन का कि वो डेली बजता ही है. नहीं, जब फोन की क्या आएगा, बेल आएगी तभी तो वो रिंग करेगा ना. तो वो क्या हो रहा है इस टाइम? फोन रिंग कर रहा है. तो कौन सा टेंस यूज होगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस. अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होगा तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होगी इसमें? द फोन सिंगुलर. तो द फोन इज, और वर्ब में क्या लग जाएगी? आईएनजी. द फोन इज रिंगिंग. फोन क्या कर रहा है? बज रहा है. रिंग आ रही है उसमें. द फोन इज रिंगिंग. ही एंड आई ब्लैंक फॉर ए वॉक एवरी मॉर्निंग. वह और मैं, मतलब दो है, वह और मैं ब्लैंक, हम कहाँ जाते हैं? एवरी मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं. एवरी मॉर्निंग है हमारा ये क्या है इसमें? रूटीन है कि एवरी मॉर्निंग हम कहाँ जाते हैं? वॉक करने. तो ही एंड आई, बट सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? अगर सपोज सब्जेक्ट ओनली क्या होता? ही. तो कौन सी वर्ब आती है इसमें? गो. और गो के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस. लेकिन सब्जेक्ट कितने इसमें? 2. ही एंड आई, वह और मैं, 2 सब्जेक्ट हैं. तो कौन सी क्या आएगा इसमें? वर्ब की ओनली फर्स्ट फॉर्म. ही एंड आई गो फॉर ए वॉक एवरी मॉर्निंग. 7. शी इज टायर्ड. शी ब्लैंक होम नाउ. वह कैसी हुई है? थकी हुई है. शी इज टायर्ड. शी ब्लैंक होम नाउ. तो वह अब कहाँ जा रही है? घर जा रही है. वह थकी हुई है तो वो घर जा रही है. वो अपना क्या कर रही है? वर्क कर रही है, जाने का काम कर रही है. कंटिन्यूस है वो, उसका एक्शन इस टाइम के चल रहा है. तो कौन सा टेंस हुआ इसमें? कंटिन्यूअस टेंस. शी के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी? इज. शी इज, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी. शी इज गोइंग होम नाउ. शी इज गोइंग होम नाउ. आई यूजली ब्लैंक कॉफी बट टूडे आई ब्लैंक मिल्क. आई यूजली मैंने लिखवाए थे आई थिंक कुछ वर्ड्स, यूजली, ऑलवेज, सेल्डम, नेवर. इन अगर सेंटेंस में ये वर्ड्स दिए हुए हैं तो उनके साथ कौन सा टेंस यूज होता है? ऑलवेज प्रेजेंट सिंपल टेंस इज यूज विद दीज वर्ड्स. आई यूजली कॉफ़ी, मैं यूजली क्या पीता हूँ? कॉफ़ी पीता हूँ. यूजली तो क्या आएगा? प्रेजेंट सिंपल टेंस. और प्रेजेंट सिंपल टेंस में कौन सा यूज होगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई. आई सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, बट आई के साथ क्या नहीं लगता? या ईएस. तो आई टेक, आई यूजली टेक कॉफ़ी. टेक ही है ना? आई यूजली टेक कॉफ़ी बट टुडे आई ब्लैंक मिल्क. लेकिन मैं आज क्या पी रहा हूँ? मिल्क, दूध पी रहा हूँ. बट टुडे आई के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी? अब मैं यूजली तो क्या पीता हूँ? कॉफ़ी पीता हूँ. आई यूजली टेक कॉफ़ी बट टुडे आई एम टेकिंग मिल्क. लेकिन मैं आज क्या ले रहा हूँ? मिल्क ले रहा हूँ. तो आई के साथ हेल्पिंग वर्ब यूज होगी एम टेकिंग मिल्क. आई एम टेकिंग मिल्क. यूजली तो वो क्या यूज करते हैं? कॉफ़ी. बट टुडे ही यूज मिल्क.
आई एम टेकिंग मिल्क, आई यूजली टेक कॉफ़ी बट टुडे आई एम मिल्क, आज मैं क्या ले रहा हूँ, मिल्क ले रहा हूँ। अंडरस्टैंड? आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस टेंसेज। नोट डाउन करो 8 तक। लास्ट 2 क्वेश्चन बचे 9 एंड 10th। नाइन क्वेश्चन। माई मदर यूजली ब्लैंक ऑन ऑयल स्टोव, कुक वर्ब है इसमें, कुक। 10 वेयर आर द चिल्ड्रन, वेयर आर द चिल्ड्रन, they blank in the garden, they blank in the garden। और वर्ब है इसमें प्ले। मैंने 2 ही लिखे हैं, आप पहले इनको सॉल्व करो, फिर जब मैं सॉल्व करूंगी तो देखना किसके सही है और किसका रॉन्ग है। माई मदर यूजली ब्लैंक ऑन ऑयल स्टॉप। अभी यूजली बताया था ना कि कोई ये जो वर्ब होते हैं यूजली, ऑलवेज, सेल्डम, नेवर, अगर सेंटेंस में हो तो कौन सा टेंस यूज़ करते हैं हम, सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसको देख के भी पता लग जाएगा। आप इसका मीन्स करो, माई मदर यूजली ब्लैंक ऑन ऑयल स्टॉप। मेरी जो मदर है वो क्या यूज़ करती है, ऑयल स्टॉप यूज़ करती हैं। तो उनके क्या है, वो हैबिट है, वो ऑलवेज क्या यूज़ करती है, ऑयल स्टॉप यूज़ करती हैं। तो इसके साथ क्या यूज़ होगा, सिंपल प्रेजेंट होगा। कि कोई भी चीज़ हमारी हैबिट हो या रूटीन में हो, हम उसके में क्या यूज़ करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब माई मदर सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा, कुक्स। माई मदर यूजली कुक्स ऑन ऑयल स्टॉप, किस पर खाना बनाती है, ऑयल स्टॉप पर। वेयर आर द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन कहाँ है, कौन सा टेंस है इसमें भी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, कौन सा है, वेयर आर द चिल्ड्रन, सिंपल टेंस है। ब्लैंक, दे इन द गार्डन प्ले, वो क्या कर रहे हैं, वेयर आर द चिल्ड्रन, दे इन द गार्डन, वो गार्डन में क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। तो दे के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, आर। दे आर प्लेइंग इन द गार्डन। वेयर आर द चिल्ड्रन, दे आर इन द गार्डन, क्या कर रहे हैं वो, दे आर प्लेइंग इन द गार्डन। इस टाइम पे गार्डन में क्या कर रहे हैं, प्ले कर रहे हैं। तो कौन सा टेंस यूज हुआ इसमें, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। नोट डाउन करो। अब हमारी कंप्लीट हो गया है। वी हैव कंप्लीटेड सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एंड रिवीजन सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। है सबने भी अपना वर्क कर लिया होगा यहाँ तक, सिंपल प्रेजेंट, कंटिन्यूअस एंड रिवीजन, प्रेजेंट सिंपल एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जिसका भी कंप्लीट नहीं हुआ है वर्क, वो अपना वर्क कंप्लीट कर लेना। सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड रिवीजन विद एक्सरसाइज।
अब मैं एक बार शॉर्ट में और बता देती हूँ क्विक रिवीजन की सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है और सिंपल कंटिन्यूस क्या होता है। सिंपल प्रेजेंट क्या था, जिसमें क्या होता है, विच आर थिंग्स ऑलवेज ट्रू, विच आर थिंग्स ऑलवेज ट्रू, जिसमें क्या थी, जो कोई भी चीज़ ऑलवेज क्या होनी चाहिए, ट्रू हो, तो हम जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। एग्जाम्पल, द सन सेट्स इन द वेस्ट, सन सेट कहाँ होता है, वेस्ट में, और द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन सेट इन द वेस्ट एंड द सन राइजेज इन द ईस्ट। ये ट्रू है ना, यूनिवर्सल ट्रूथ है, हम इनको चेंज थोड़ी ना कर सकते हैं। तो ऑलवेज ट्रूथ, कोई भी चीज़ जो क्या है हम चेंज नहीं कर सकते, ऑलवेज ट्रू है, उसके साथ कौन सा टेंस यूज होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस। या और कोई भी एग्जांपल ले लो, द अर्थ अराउंड्स द सन, तो ट्रूथ है ना ये बात, द अर्थ अराउंड द सन, चेंज थोड़ी ना कर सकते हम इसे। तो कोई भी थिंग्स जिसे हम चेंज नहीं कर सकते वो कौन सा होता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस। या प्रेजेंट सिंपल टेंस में कोई और कौन सा आता है, कोई भी हैबिचुअल हो या कोई रूटीन हो। आई गो टू स्कूल एट 7 o'clock, तो ये मेरा क्या है, डेली का रूटीन है ना, आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल एट 7 o'clock, डेली का फिक्स है रूटीन। आई गो टू, मैं स्कूल जाता हूँ कितने बजे, 7 o'clock, तो ये मेरा फिक्स है रूटीन है इस टाइम पे। तो कोई भी थिंग्स, कोई भी एक्शन जो हमारा क्या हो, फिक्स हो, तो हम उसको चेंज नहीं कर सकते। वो उसमें कौन सा टेंस होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। एंड सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है, थिंग्स विच आर हैपनिंग नाउ एट दिस टाइम, कोई भी चीज़ things which are happening now, with things which are happening now at this time, कोई भी थिंग्स, कोई भी वर्क एक्शन जो हमारा क्या है उसी टाइम पे हो रहा है, जिस टाइम पे मैं बोल रही हूँ। आई एम स्पीकिंग नाउ, मैं इस टाइम बोल रही हूँ। आई एम टीचिंग, यू आर रीडिंग, कोई भी वर्क, कोई भी एक्शन कंटिन्यू चल रहा है जिस टाइम पर, कब, राइट नाउ। तो वो इसमें कौन सा टेंस यूज होता है, ऑलवेज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज विथ थिंग्स विच आर हैपनिंग नाउ एट दिस टाइम। तो वी हैव कंप्लीटेड सिंपल प्रेजेंट एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। एंड आप अपना वर्क कर लेना यहाँ तक बिल्कुल कंप्लीट, प्रेजेंट सिंपल कंटिन्यूअस विद एक्सरसाइज।